अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अरसलान खटक और आपको वेलकम करता हूं पी के टेस्ट ट्यूब यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, बैच 155 पीएमए लॉन्ग कोर्स का जो इनिशियल टेस्ट होगा, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, उसमें जो टॉपिक्स होंगे, जो क्वेश्चन आएंगे जिन टॉपिक से, वो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपका जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, जिसके अंदर 84 एमसीक्यूज़ होंगे और 30 मिनट का टाइम आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं टॉपिक से आएंगे, जिसमें डेज, डायरेक्शन, कंपैरिजन और ब्लड रिलेशन, ओड मैन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, इस तरह के क्वेश्चन से आपका जो इनिशियल टेस्ट होगा वो आएगा। अब इन्हीं में से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं सीरीज़ के। एक होता है नंबर सीरीज़ और एक होता है अल्फ़ाबेटिक सीरीज़। ये दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। ये आप यूँ कह सकते हैं कि 15 से ज़्यादा इसके 15 से 20-25 एमसीक्यूज़ सीरीज़ के होते हैं 84 एमसीक्यूज़ के अंदर। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ सीरीज़ के जो क्वेश्चन होंगे, ये तफसील के साथ, मुकम्मल एग्ज़ाम्पल्स के साथ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो बिगिनर हैं या जो रिपीटर हैं वो इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो दोनों जो सीरीज़ के क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा नंबर सीरीज़। सीरीज़ क्या होता है और इसमें आपने पीएमए लॉन्ग कोर्स के सिलेबस के मुताबिक तैयारी कैसी करनी है। इसमें बेसिकली आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसके अंदर नंबर एक ख़ास तरतीब के साथ लिखे होते हैं और उसी तरतीब और उसी ट्रिक को आपने समझकर एंड में जो नेक्स्ट नंबर आता है, जो नेक्स्ट नंबर आएगा, वो अपने आंसर में बताना होगा। अब आप पहला एग्जांपल आप देख लें कि 2, 4, 6, 8, 10। अब ये एक मिसाल मैंने आपके साथ शेयर की है। अब इसमें अंदर ट्रिक क्या इस्तेमाल हुई है, सिंपल है कि 2 में 2 प्लस किया है तो 4 बना है, फिर 2 प्लस किया है 6 बना, फिर 2 प्लस किया है 8 बना, फिर 2 प्लस किया है 10 बना। हम क्या करेंगे आंसर के लिए कि हम भी 2 प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, 12 बनेगा। तो ये तो आपका बेसिक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसमें सिंपल एडिशन आपने करनी थी। अब हम माइनस भी देख लेते हैं कि 45 से 5 माइनस किया 40 बना, फिर 5 माइनस किया 35, फिर 5 माइनस किया 30, फिर 5 माइनस किया 25, फिर हम 5 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, 20 बनेगा। तो 20 हमारा आंसर होगा। इसमें हमने क्या किया, माइनस किया, और ऊपर वाले में हमने क्या किया था, प्लस किया था। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर ये जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये आते हैं पीएमए लॉन्ग कोर्स के अंदर। अब इसके आप अंदर आप गौर करें कि एक प्लस भी हो रहा है और माइनस भी हो रहा है। मैं आपको समझा देता हूँ। एक है 38 की सीरीज़ और एक है 19 की सीरीज़। 38 में से आपने 5 माइनस करना है तो आपका बनेगा 33। इसी तरह 19 में आपने 5 प्लस करना है तो आपका बनेगा 24। फिर 33 में जब आप 5 मज़ीद माइनस करेंगे तो आपका बनेगा 28, और 24 में जब आप प्लस 9 यानी 5 प्लस करेंगे तो आपका बनेगा 29। अब अगला जो नंबर आएगा वो तो 28 से 5 माइनस करेंगे उसका आएगा। तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, यानी 28 से जब हम 5 माइनस करेंगे तो आता है 23। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपके ज़्यादातर सीरीज़ के अंदर आते हैं। अभी ने एक और क्वेश्चन है कि 5, 8, 14, 23, 35, 50, 68। अब गौर करें कि 5 में 3 ऐड किया है 8 बना, फिर 3 को डबल किया 6 बना, 6 को 8 से 8 किया तो आपका 14 बना। ठीक है, फिर 9 ऐड किया तो 23 बना, फिर 12 ऐड किया तो 35, फिर 12 में 15 ऐड किया तो 50, फिर 18 ऐड किया तो 68। अब ऐड किया जा रहा है, इधर 3 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया, फिर 9 ऐड किया, 12, 15, फिर 18। अब हम अगला हम क्या ऐड करेंगे, 21 ऐड करेंगे। तो 68 में आप 21 ऐड कर दें तो आपका 89 आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब इसके अंदर भी एक ख़ास सीक्वेंस होती है, बस टेस्ट के अंदर आपने वो फाइंड आउट करनी होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि पास्ट पेपर में कौन से क्वेश्चन आए थे, यानी किस किस्म के क्वेश्चन पीएमए के लॉन्ग कोर्स के अंदर आए थे। अब ये 217, फिर 437, 547, 877 और 1097। अब इसके बीच में एक ख़ास गैप है।
ठीक है। अब यहाँ पर आप गौर करें 217 के बीच में और 437 के बीच में कितना फ़र्क है, 220 का फ़र्क है। ठीक है, यहाँ 220 का फ़र्क है, यहाँ भी 220 का फ़र्क है, यहाँ भी 220 का फ़र्क है, यहाँ भी 220 का फ़र्क है। जो हमारा आंसर आएगा उसमें भी हम 220 का फ़र्क रखेंगे। तो 1097 में जब हम 220 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1317। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा दुरुस्त जवाब होगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके अंदर आप गौर करें कि 115 में 15, फिर 170, फिर 65, फिर 235। अब आप एक तो इस पर भी गौर करें और एक इस पर गौर करें। ठीक है, ये जो पुराना अभी पिछली स्लाइड में जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया कि एक तरफ 5 ऐड हो रहा था, एक तरफ माइनस हो रहा था, तो इधर दोनों तरफ ऐड हो रहे हैं, दो अलग अलग सीरीज़ है। अगर आप 115 को 55 प्लस करते हैं तो आई थिंक 170 ही आएगा। ठीक है, अब 170 को आप 65 ऐड करेंगे तो 235 आएगा आपका। ठीक है, इसी तरह जब हम इसमें आगे आंसर अगला जो आंसर आएगा वो आएगा 75। ठीक है, क्योंकि 55 और 65 75, फिर उस अंदर जो अगला नंबर होगा वो होगा 310, क्योंकि 75 जब हम ऐड करेंगे 235 में तो 310 आएगा, लेकिन जो हमारा आंसर आएगा इधर वो आएगा 75। ठीक है, इस सीक्वेंस को हम देखेंगे 55 65 75। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, पास्ट क्वेश्चन है। 66 में 3 माइनस किया 63 बना, फिर 6 माइनस किया कितना बना 57, फिर 12 माइनस किया 45 बना। ठीक है, यानी 3 को डबल किया 6, फिर 6 को डबल किया 12 बना। अब 12 को डबल करेंगे 24 बनेगा। 24 को हम 45 से माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, 44 में से 20 माइनस करेंगे तो 35 25, फिर 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा 21 होगा। तो हमारा आंसर बनेगा 21। ये मैंने आपके साथ पास्ट पेपर का क्वेश्चन भी सॉल्व किया। एक ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन था और एक ये वाला भी था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट नोट्स के अंदर ये लिखा हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा नंबर सीरीज़ का। अब हम बढ़ते हैं अल्फ़ाबेटिक सीरीज़, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मान लो अब अल्फ़ाबेटिक सीरीज़, अल्फ़ाबेटिक कहते किसको, ये जो इंग्लिश के हमारे ABCD लिखी होती है इसको अल्फ़ाबेट कहते हैं। जिस तरह नंबर में 1 2 जो 2 4 6 8 10 इस तरह की जो सीरीज़ आती है, इसी तरह अल्फ़ाबेटिक में ABCD लिखा होता है। एक ख़ास तरतीब के साथ आपको क्वेश्चन देते हैं और आपने नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट आएगा वो आपने फाइंड आउट करना होता है। अब यहाँ पर आप गौर करें ACEG आगे क्या आएगा ये आपने फाइंड आउट करना है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको ABCD की पूरी लिस्ट आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप गौर करें A के बाद B आता है, लेकिन B क्या किया है, मिस किया है। ठीक है, यहाँ पर B डाला ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो जो मिस है उसको मैंने रेट कर दिया है। B में से, फिर C लिखा है क्वेश्चन में, D में से E लिखा है, F में से G लिखा है, H में से I लिखा है। I के बाद J आएगा तो J को हम मिस कर देंगे। उसके बाद क्या आता है, K आता है, K हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ। B D G K P आगे क्या आएगा। ठीक है, अब इस तरह अगर आप इसी तरह देखेंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ कि आपने इसको समझना है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि बी और डी के बीच में फ़र्क कितना है। बी के बाद आता है सी, लेकिन सी मिस किया है। ठीक है, हाइट क्या है, या आप कह सकते हैं कि इसको स्किप किया है। डी और जी के बीच में कितना फ़र्क है, 2 अल्फ़ाबेट का फ़र्क है, 2 अल्फ़ाबेट स्किप हुए हैं। पहले में कितना था, 1 था, फिर 2 हो गए। अब जी और के के बीच में कितना यानी गैप है, HIJ, ये 3 अल्फ़ाबेट स्किप किए हैं। ठीक है, अब आपके ज़हन में ख्याल आ चुका होगा कि पहले में 1 अल्फ़ाबेट स्किप था, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, अब 4 होंगे तो ज़ाहिर है 4 ही होंगे। के और पी के बीच में कितने स्किप हैं, LMNO, ये 4 नंबर स्किप हैं।
ठीक है। अब जो आंसर आएगा, आंसर में हम क्या करेंगे, पी और ओ जो आंसर आएगा उसके बीच में कम से कम 5 अल्फ़ाबेट का यानी गैप होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये गैप का जो सीरीज़ है, ये क्वेश्चन है, जो ट्रिक इस क्वेश्चन में यूज़ हुई है वो यही है कि पहला जो गैप है एक अल्फ़ाबेट का है, फिर 2 अल्फ़ाबेट, फिर 3 अल्फ़ाबेट, फिर 4 अल्फ़ाबेट। हम जो आंसर देंगे वो 5 अल्फ़ाबेट के गैप वाला देंगे, ठीक है। तो पी तो आएगा, पी के बाद जो 5 अल्फ़ाबेट होंगे वो हम मिस कर देंगे, स्किप कर देंगे। और 5 अल्फ़ाबेट कौन से हैं? क्यू आर एस टी यू, उसके बाद आता है वी। तो वी आपका आंसर है, ये ऑप्शन सी के अंदर लिखा हुआ है वी, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ आगे आपने बताना है। अब आप गौर करें कि ए को हटा दिया, बाकी सीरीज़ को जारी रखा एक नंबर तक, ठीक है। एक नंबर यहाँ से हटा दिया, एक नंबर आगे से जो सीरीज़ आता है यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वो जोड़ दिया। तो बी सी के बाद आता है डी, फिर बी हटा दिया, सी डी के बाद आता है ई, सी हटा दिया, डी ई के बाद आता है ई एफ, हम डी हटा देंगे, ई एफ के बाद आता है ई एफ जी। तो ई एफ जी आपको ऑप्शन बी में नज़र आ रहा है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अभी मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि जो टेस्ट के अंदर आते हैं, पीएमए के जो टेस्ट के हिसाब से क्वेश्चन होते हैं अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ के, वो किस तरह होते हैं ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन स्क्रीन पर जिसमें ए जेड सी एक्स एफ यू, आगे क्या आएगा ये आपने लिखना है। अब जो पहला ए और जेड है इसको मैंने रेड किया है, ए यहाँ पर है और जेड यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद सी और एक्स, ए और सी के बीच में कितना फ़र्क है आप इसको देख लें। ए और सी के बीच में फ़र्क है एक डिजिट का, ठीक है। और जेड और एक्स के बीच में कितना फ़र्क है, वाई का फ़र्क है एक डिजिट का फ़र्क है। अब आप गौर करें कि ए वाला जो यूनियन अल्फ़ाबेट है, पहला पहला जो डिजिट है ये देखें, पहला जो अल्फ़ाबेट है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी ए से जा रहे हैं जेड तक। लेकिन जो दूसरा अल्फ़ाबेट है ये रिवर्स आ रहा है, ठीक है। जेड से आ रहा है जेड एक्स, फिर यहाँ पर वाई यू लिखा है, ठीक है। अब पहले और दूसरे में तो एक एक का फ़र्क था, ये तो आपने देख लिया। अब सी और एफ के बीच में कितना फ़र्क है, सी और एफ के बीच में फ़र्क है दो अल्फ़ाबेट का, ठीक है, ये देख लें। डी और ई, ये दो अल्फ़ाबेट स्किप किए हैं। इसी तरह एक्स और यू के बीच में कितना फ़र्क है, दो अल्फ़ाबेट का फ़र्क है। एक्स और यू के बीच में आता है वी और डब्ल्यू, लेकिन स्किप है, ठीक है। अब आप गौर करें कि पहले में था एक अल्फ़ाबेट का गैप, फिर था दो, फिर तीन। अब ये देखें, अब जो आंसर आएगा उसमें हम तीन अल्फ़ाबेट का गैप देंगे, ठीक है। एक देंगे एफ, एफ की जो असेंडिंग वाला अल्फ़ाबेट आएगा, और यू का जो रिवर्स वाला नंबर आएगा वो हम चूज़ करेंगे तीन अल्फ़ाबेट जोड़ के, ठीक है। तो एफ के बाद कौन से अल्फ़ाबेट आते हैं, एफ के बाद अल्फ़ाबेट आते हैं जी एच आई, इन तीनों को हम स्किप कर देंगे। और जो चौथा नंबर होगा जे, तो जे हमारा एक आंसर तो हमारा हो गया जे, ठीक है। लेकिन ये तो दो दो अल्फ़ाबेट का नंबर होता है, तो जो दूसरा नंबर होगा वो हम यहाँ से देखेंगे यू, यू तो यहाँ पर लिखा है, यू के बाद रिवर्स जब हम आएंगे टी आता है, फिर एस आता है, फिर आर आता है। तो ये हो गए तीन अल्फ़ाबेट, इन तीनों को हम स्किप कर देंगे। इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है क्यू। तो एक तो हो गया जे, जे के साथ हम कर देंगे क्यू, तो ये जे क्यू आता है ऑप्शन सी के अंदर। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं पीएमए लॉन्ग कोर्स के टेस्ट में। एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ADEHILMP। अभी इस तरह अगर हम सिंपल इसको देखेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। हम समझ लेते हैं इस तरीके से, ए और डी के बीच में कितना फ़र्क है, दो अल्फ़ाबेट का फ़र्क है, ठीक है। डी और ई के बीच में कितना फ़र्क है। अच्छा, यहाँ पर ये भी सिंपल है, यहाँ पर ट्रिक क्या है, एक ट्रिक है पहला और दूसरे का जो पहला अल्फ़ाबेट है इसके बीच में, और दूसरा और दूसरे ये जो नंबर है एच और डी के बीच में, इसको आपने काउंट करना है, ठीक है। ए और ई के बीच में कितना फ़र्क है, तीन अल्फ़ाबेट का फ़र्क है, ये आपके सामने बी सी डी। फिर डी और एच के बीच में कितना फ़र्क है, इधर भी तीन अल्फ़ाबेट का फ़र्क है, ई एफ जी, ठीक है।
अब ई और आई के बीच में कितना फ़र्क है? एफ जी एच 3 अल्फ़ाबेट का फ़र्क है। एच और एल के बीच में कितना फ़र्क है? आई जे के एल, इधर भी 3 का फ़र्क है। गरज़ ये कि पहला अल्फ़ाबेट दूसरे वर्ड के पहले अल्फ़ाबेट के बीच में 3 का फ़र्क है, यानी जितने भी अल्फ़ाबेट है इधर उसके सीक्वेंस के बीच में 3 अल्फ़ाबेट का फ़र्क है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा आंसर होगा उसमें जो पहला अल्फ़ाबेट होगा वो एम के 3 गैप के बाद जो अल्फ़ाबेट आएगा वो होगा। एम के 3 गैप बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? एम एन ओ पी, ये तो हम छोड़ देंगे, ठीक है। एम एन ओ पी तो हम छोड़ देंगे, उसके बाद आता है क्यू, एक हो गया हमारा क्यू, ठीक है। अब दूसरा अल्फ़ाबेट क्या है? पी है, तो पी के बाद 3 अल्फ़ाबेट कौन से आते हैं? क्यू आर एस, ये भी हम छोड़ देंगे, उसके बाद आता है टी, तो टी भी हमारा आंसर होगा। ये दूसरे से यानी दूसरा जो ना अल्फ़ाबेट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो एक हो गया क्यू और एक हो गया टी, तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन डी के अंदर, ये आपका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको हम देखेंगे इस यानी चार्ट की मदद से, ठीक है। इसको आप चार्ट कर लें। यहाँ पर आप गौर करें क्यू पी ओ, ये क्यू पी ओ उल्टा लिखा है, ठीक है। यहाँ पर ये है वो पी क्यू, यहाँ से सीरीज शुरू है, वो पी क्यू, तीन तीन अल्फ़ाबेट है, 3 नंबर है ये, ठीक है। 3 अल्फ़ाबेट है लेकिन रिवर्स लिखे हैं। वो पी क्यू, यहाँ पर लिखा है क्यू पी ओ। फिर आप आगे देखें एस आर क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर ओ पी छोड़ दिया है, फिर इधर से क्यू आर एस, ठीक है। दो दो अल्फ़ाबेट छोड़ दिए, और जो तीसरा होगा तीसरे को दूसरे वाले जो क्वेश्चन होता है यानी नंबर होगा उसमें जोड़ दिया है, तो क्यू आर एस को उल्टा लिख दिया है एस आर क्यू। हम क्यू और आर को छोड़ देंगे, एस को हम ज्वाइन कर देंगे एस टी यू। एस टी यू को जब हम उल्टा लिखेंगे तो ये होगा यू टी एस, ठीक है। इसी तरह हम एस और टी को छोड़ देंगे, यू को आगे फॉरवर्ड कर देंगे तो ये होगा यू वी डब्ल्यू। लेकिन ये जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? उल्टा, नीचे क्वेश्चन में जो लिखा है वो लिखा है डब्ल्यू वी यू। अब हम यू वी को छोड़ देंगे, डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है। इसको आगे डब्ल्यू को आगे फॉरवर्ड कर देंगे और एक्स वाई ऐड हो जाएगा, लेकिन इसको हम रिवर्स लिखेंगे तो ये होगा वाई एक्स डब्ल्यू। वाई एक्स डब्ल्यू आपको ऑप्शन डी में नज़र आ रहा है, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक से आपके 15 से 20-25 एमसीक्यूज ज़रूर लगते हैं, ठीक है। कम से कम 15 तो ज़रूर लगते हैं 84 एमसीक्यूज के अंदर। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ चुका होगा। तो होपिंग यू फॉर द बेस्ट कि आपकी अच्छी तैयारी हो, आप अच्छा प्रैक्टिस करके जाया करें, ताकि जो ना आपका जो ग्रेडिंग बने इनिशियल टेस्ट का वो अच्छा बने, क्योंकि इनिशियल ग्रेडिंग आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके इनिशियल इंटरव्यू में आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है, और फिर इसी बुनियाद पर आप एसएसबी में भी जो ना फॉरवर्ड किए जाते हैं। तो